हेलो फ्रेंड्स, जुलाई मंथ पार हो चुकी है और जुलाई से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, मैं 50 एमसीक्यू अभी आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि हमारे जितने भी एग्जाम अभी रिसेंट होने वाले हैं उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। सो लेट्स बिगिन बिना टाइम बर्बाद किए हुए। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने है, रिसेंटली पेरिस ओलंपिक चल रहा है और मनु भाकर, जो कि महिलाओं की टीम में हम कह सकते हैं, महिला जो पिस्टल स्पर्धा थी, यानी जो कंपटीशन था 10 मीटर का एयर पिस्टल इवेंट ओलंपिक 2024 में, पेरिस ओलंपिक 2024 उसमें जीती हैं। तो उन्होंने कौन सा मेडल जीता है, ये प्रश्न आ सकता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और ये फर्स्ट मेडल भी था। तो देखो, स्वर्ण पदक, रजत पदक जो आप देख रहे हैं उसमें कौन सा सही आंसर है आपको पता होगा। रिसेंटली परसों नरसों की न्यूज है। 10 मीटर की एयर पिस्टल स्पर्धा में जो हमारी मनु भाकर है उनको मिला है क्या, कांस्य पदक। ठीक है, देखो इससे पहले भी इन्हें जो पहला इससे पहले का जो ओलंपिक होने वाला था उसमें इनका पिस्टल नहीं चला था, अदरवाइज उस टाइम पे भी बहुत श्योर था कि ये जो है जरूर से जीतेंगे, और उसमें तो गोल्ड का चांसेस बन रहा था लगभग। सेकेंड जो क्वेश्चन हमारा है वो है, देखो 12 आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, 12,000 से अधिक रन बनाने वाले सातवें बल्लेबाज कौन है, ये पूछा गया है। देखो, फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, सब आप जानते होंगे। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सेवेंथ बैट्समैन के बारे में। तो देखो, अभी रिसेंटली बने हैं वो, है ना, अभी रिसेंट की न्यूज है, फर्स्ट सेकंड नहीं पूछा गया है। सातवें नंबर पे आने वाले जिन्होंने 12,000 से अधिक रन बना लिया है वो है जो रूट, तो ये भी याद रखना है आपको। थर्ड हम देखेंगे, अभी झारखंड में नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। तो झारखंड के नए राज्यपाल कौन है ये आपको पता करना है। तो कौन है नए राज्यपाल, तो संतोष गंगवार, ये आप देख लीजिए, झारखंड के नए राज्यपाल हैं। इससे पहले सीपी राधाकृष्णन थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। और चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, जलवायु से संबंधित राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत हरित भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन इंडिया मिशन अंडर द नेशनल क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान। तो हम देखेंगे, इसका आंसर हमारे सामने ही है। इसका आंसर है क्या, वन क्षेत्र को संरक्षित और पुनर्स्थापित बनाना, यानी कि प्रोटेक्ट करना, रिस्टोर करना और इंक्रीज करना फॉरेस्ट एरिया को। 5 नंबर की अगर हम बात करें, क्वेश्चन जो हमारा है वो है, जो हमारा राजस्थान है, राजस्थान सरकार ने किस भर्ती में अग्निवीर को आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है। तो अग्निवीर के जो स्टूडेंट, जो मतलब एम्प्लॉय होंगे, जिनकी जो अपना सेवानिवृत्त करके आ चुके होंगे, तो उनको किस क्षेत्र में राजस्थान सरकार रिजर्वेशन देगी। तो जेल एंड फॉरेस्ट गार्ड एंड पुलिस स्टेशन में उनको रिजर्वेशन मिलेगा। देखो, छठे नंबर की बात करते हैं, इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, तो कब मनाया जाता है, तो याद रखना है आपको, कब, 29 जुलाई, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज गॉट द चेयरमैन ऑफ एशियन डिजास्टर प्रिपरेशन सेंटर 2024-25, क्या होगा। देखो, इसका आंसर है इंडिया। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी रिसेंटली राजस्थान में जो है गवर्नर अपॉइंट हुए हैं, तो कौन अपॉइंट हुए हैं, तो याद रखना है हरिभाव किशन राव बागड़े। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो हमारा है, जो रिसेंटली गवर्नर चेंज हुए हैं तेलंगाना के, वो कौन है। तो तेलंगाना के जो नए गवर्नर चेंज हुए हैं वो जिष्णुदेव वर्मा है, तो ये भी याद रखना है आपको। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है वो भी गवर्नर से संबंधित है, क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे गवर्नर चेंज हुए हैं। सिक्किम के गवर्नर कौन बने हैं, तो ओम प्रकाश माथुर, ये आपको याद रखना है। तो हमने 3-4 राज्यों का गवर्नर देखा। छत्तीसगढ़ में भी हाल ही में जो है रिसेंटली फिर गवर्नर की अपॉइंटमेंट हुई है, तो देखो यहाँ पे जो है रामिन डेका ये बने हैं छत्तीसगढ़ के। तो हमने जितने भी राज्य का अभी आपके सामने डिस्कस किया है, ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए अच्छे से देख लेना है। देखो, अभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है रिसेंट में कि भारत की तरफ से ओलंपिक में कितने एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 112 एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 16 खेलों से ये संबंधित है। और जो कंपटीशन है वो 69 मेडल के लिए, यानी 69 मेडल्स मिल सकते हैं अधिक से अधिक। 16 गेम है और 112 एथलीट्स हमारे पार्टिसिपेट किए। अभी तक हमने देखा है कांस्य हमें मिल चुका है मनु भाकर के साथ, और सब जो सब्रजीत है और मनु भाकर, इनका ज्वाइंट में भी 10 मीटर एयर पिस्टल में भी हमें जो है कांस्य मिला है, तो 2 कांस्य हमें मिल चुके हैं रिसेंटली। देखो आगे देखते हैं, आजादी के बाद कौन सी ऐसी महिला, भारतीय महिला है, ये हम कह सकते हैं प्लेयर, जो 2 पदक जीती है ना। पीवी सिंधु, अगर हम देखें आजादी के बाद, मनु भाकर, मानिका बत्रा। ठीक है, तो ये देखो आजादी के बाद एक ही ओलंपिक में, मतलब एक ही गेम चल रहा है, उसमें 2 मेडल जीतने वाली जो है वो मनु भाकर बन गई। क्योंकि आपने देखा अभी
ये इसीलिए मैं टैली दिखाई थी कि मनु भाकर पहले अकेले में सिंगल महिला में वो 10 मीटर में जीती, फिर जॉइंट में वो फिर जीती। तो इस तरीके से और एक ही तरह का मेडल, कांस्य मतलब कांस्य, दोनों में ही कांस्य हो गया। चलिए अब हम देखते हैं मनिका बत्रा ओलंपिक खेल की किस एकल प्रतियोगिता के राउंड 16 में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई थी। तो ये आपको बताना है, टेबल टेनिस है, शूटिंग है, क्या है। देखो भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी है मनिका बत्रा, तो ऑब्वियस सी बात है टेबल टेनिस में से है और ये 32वें राउंड तक ही पहुंची। मनिका इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में भी पहुंच चुकी है ना। तो 2018 के राष्ट्रमंडल खेल होता है उसमें भी उनको गोल्ड मिला हुआ है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। असम के नए राज्यपाल के रूप में किनको शपथ दिलवाया गया है। तो जो पहला नाम है वो समझ में आ रहा है आपको कि वहाँ के वो सीएम है, तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य वो है। 15 नंबर क्वेश्चन, सी नंबर ऑप्शन ध्यान में देना है, ये असम से संबंधित था। अभी हमने रिसेंटली बहुत सारे राज्यों के गवर्नर का नाम पढ़ा। अब देखो यहाँ पे साधु सोने की खदान जो है यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल घोषित की गई, ये कौन सा देश में है। तो सोने की खदान है ना। तो याद रखना है, देखो नाम थोड़ा सा ऐसा लगा कि पता नहीं कौन सा होगा। तो सादो गोल्ड माइन जो है वो जापान का है और वो विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। गोल्ड माइंस है, नाम याद रखना है, देश याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो कोशिश ये है कि बहुत जल्दी रिवीजन कर ले हम, जो मोस्टली हमारे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जुलाई मंथ के, और आई विल ट्राई कि मैं अदर जो अगस्त से पूरी कंटिन्यू करूंगी एमसीक्यू के रूप में करंट अफेयर। और देखो 2025 में एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो देखो कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ हम देखेंगे 34 साल बाद एशिया कप की जो मेजबानी है वो भारत करने का है। 2025 में भारत जो है वो मतलब मेजबानी कैसे पहले से तय हो चुका था कि मेजबानी भारत करेगा, ये 34 साल बाद ये होगा। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये जो गेम होने वाली है 2026 में T20 विश्व कप, इससे पहले एशिया टूर्नामेंट का जो है वहाँ हम देख चुके हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़े थोड़े दिन पहले काफी कुछ एग्जाम में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, तो रिपीटेड क्वेश्चन है ये। और यहाँ पे देखो एशिया कप 34 साल बाद 2025 में भारत लौटने के लिए तैयार है। आई मीन फिर से आने वाला है। 2026 में होने वाले T20 विश्व कप से पहले एशिया कप टूर्नामेंट के T20 संस्करण में मेजबानी करेगा। और यह घोषणा एशिया क्रिकेट परिषद जो हमारी है उनके द्वारा की गई। साल 2027 में एशिया कप बांग्लादेश की मेजबानी यहाँ पे होगी, ठीक है। तो हम 2027 में मेजबानी बांग्लादेश का है, रिसेंटली देख सकते हैं। चलिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइत्सम को शामिल किया गया है, किस राज्य में है। तो याद रखना आपको, मोइत्सम जो है ये असम में है ना। तो ये बहुत न्यूज़ में था। और इसके साथ ही भारत जो है, भारत की लगभग जो है एक दशक में, एक दशक मतलब सिर्फ और सिर्फ 10 साल, तो 13 हमारी जो विरासत है वो यूनेस्को हेरिटेज साइट में आ चुकी हैं। और उस दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत का स्थान विश्व में 6ठे नंबर पे आ चुका है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए, और ये भारत की 43 नंबर की धरोहर थी जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुई है। और जो मोइत्सम है ये अहोम राजवंश का मतलब माउंट एरिया में दफन प्रणाली जो सिस्टम है वो है ये, ठीक है। इसको बोलते हैं मोइत्सम। और ये असम का है, अहोम वंश से संबंधित है, राउंड दफन प्रणाली है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ है। ऐसे मिलाया जाए तो 43 नंबर की ये सूची में शामिल हो गया, मैंने 43 नंबर का ऑब्जेक्ट है हमारे यूनेस्को साइट में। और वैसे ही पूरे 10 साल में 13वां ये है। और पूरी दृष्टि से देखें तो 6ठे नंबर में भारत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, भारत सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। तो आंसर आपको पता है, अभी रिसेंटली ये हुआ था, 25,000 हमारे जो है जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे देश भर में। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थित की जाएगी। तो आंसर क्या होगा, यहाँ आंसर आप देख सकते हो, नेहरू बंदरगाह मुंबई में है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ऑप्शन नंबर डी। 21 नंबर में हम देखेंगे, हाल ही में वैश्विक पासपोर्ट सूचांक जारी किया गया है, भारत का रैंक क्या है। तो देखो पहली बात है, ये जारी कौन करता था, ये फोर्ब्स के द्वारा जारी किया जाता है। और यहाँ पे हम देखेंगे भारत का स्थान जो है, भारत का स्थान 82वें स्थान पे है, ठीक है। और इस देश में इसमें हम देख सकते हैं भारत की जो रैंकिंग थी है ना, 2024 के अनुसार भारत की पासपोर्ट रैंकिंग में 58 देश तक पहुंच, मतलब देखो ऐसा था कि 58 से हमारा 82 का सफर हमने तय किया है ना। तो
अगर किसी देश का जो पासपोर्ट रैंक होता है वो हाई होता है या लो होता है, इसका मतलब क्या है? देखो, हाई है जैसे किसी का जैसे हमारा 82 है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे देश के साथ 82 ऐसे देश हैं जो इंडियन पासपोर्ट को जल्दी अलाउ करते हैं। मतलब एज अ इंडियन पासपोर्ट धारक 82 देश में आप कहीं भी आराम से सर्वाइव मतलब घूम सकते हो, जा सकते हो, आ सकते हो, आपको किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं मिलेगा। और यही 30 होता है, 20 होता है, 40 होता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 10-20 देश ने ही आपको किया है अलाउ। तो मतलब जितना रैंकिंग लो होता है, मतलब काउंटिंग वाइज न्यूमेरिकल वैल्यू जितना 30, 20, 40 है, तो वो कम देश का है, और जितना ज़्यादा होता है उतना मैक्सिमम देश होता है। चलिए, अब देखेंगे हम भारतीय सेना के लिए जो है त्रिपुट श्रेणी में 2 उन्नत जहाज़ों का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो हम देखेंगे यहाँ पे हिंदुस्तान से जो हमारा शिपयार्ड है, या कोची शिपयार्ड लिमिटेड है, या गोवा शिपयार्ड, इनमें से कोई नहीं। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा जो है नौसेना के लिए त्रिपुट नाम का पहला स्वदेशी रूप से निर्माण किया जा रहा है ये। और ये जो है तलवार श्रेणी का युद्धपोत है। 24 जुलाई 2024 को ये जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है हमेशा के लिए। अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाले पूर्वोत्तर जो हमारे क्षेत्र हैं, वो चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा? ऐसा शहर जिसमें जो है मतलब रेलवे कनेक्टिविटी हो, और वो शहर है प्लस वो राज्य का राजधानी भी होगा। तो गुवाहाटी, अगरतला, आइजोल, ईटानगर, तो ये सभी राजधानी का नेम है। कनेक्टिविटी की बात करें तो हम देखेंगे कि मिजोरम का जो कैपिटल सिटी है आइजोल, तो ये रेलवे कनेक्टिविटी से पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाएगा, और ये नॉर्थ ईस्ट का चौथा शहर और राजधानी शहर, मतलब ये राजधानी भी है, और नॉर्थ ईस्ट में ये चौथा शहर बन जाएगा जहाँ पे रेलवे होगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में निम्न में से किसे फिर से चुना गया? सचिन तेंदुलकर, अभिनव बिंद्रा, नीता अंबानी। आंसर पता है, नीता अंबानी। चलिए, बात करते हैं T20 आई की। बात करें सीरीज में जो श्रीलंका का कप्तान किसे बनाया गया है? आंसर इज व्हाट? आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज चारित आसलंका। ठीक है, जो कि इनको बनाया गया है कप्तान T20 आई श्रृंखला के लिए श्रीलंका से, यानी श्रीलंका का प्लेयर है, ध्यान रखना है। इंडिया की नहीं पूछी गई थी, इंडिया का पता होगा आपको। देखो यहाँ पे हम देखेंगे जो मुद्रा योजना है इसके तहत ऋण दी जाती थी, अब ये ऋण को बढ़ाया गया इस बजट में। तो पहले जो ऋण थी वो मैक्सिमम 10 लाख तक थी तरुण योजना के तहत। मतलब मुद्रा में 3 भाग थे, शिशु, किशोर, तरुण। तो तरुण में 10 मिलता था, 20 में कितना मिलेगा? 20 मिलेगा। कृष्णन जो हमारे वेंकट सुब्रमण्यम हाल ही में किस बैंक के सीईओ बनाए गए हैं? और सीईओ और एमडी दोनों, यानी कि सीईओ भी है, एमडी भी है। कौन से बैंक में कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम को अपॉइंट किया गया है? तो अपॉइंटमेंट कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है, आरबीआई करेगी। तो आरबीआई ने इनको रिसेंटली हम देखेंगे 3 साल का इनका कार्यकाल जो है वो बढ़ाया गया है। और इसके बाद हम देखेंगे फेडरल बैंक के जो है एमडी और सीईओ के तौर पे कार्य करेंगे। तो नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है? नीति आयोग का है, वर्ल्ड बैंक के साथ किया है, इकोनॉमिक फोरम के साथ किया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WIPO या गूगल के साथ। तो आंसर क्या होगा? WIPO। तो ये आपको याद रखना है। नीति आयोग जो हमारी इंटेलेक्चुअल हमारी जो प्रॉपर्टी राइट है, तो विश्व बौद्धिक जो संपदा संगठन हमारी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाला जो हम देखते हैं, तो उसमें ये ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के तहत समझौता किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत वैश्विक दक्षिण के देश, मतलब जो ग्लोबल साउथ है, साउथ साउथ है ना, तो जैसे हमने पूरे अर्थ को बांट के रखा है नॉर्थ में, साउथ में, इक्वेटर के इस पार और उस पार वाला, तो साउथ साउथ कोऑपरेशन, वर्ल्ड में जितने भी देश साउथ साउथ के होंगे तो साउथ साउथ कोऑपरेशन वाला, ठीक है, तो उसको साउथ साउथ कोऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे केंद्रीय बजट 2024-25 में खेलो इंडिया पहल के तहत कितने करोड़ का आवंटन किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 900 करोड़, याद रखना है आपको। ठीक है, तो 2024-25 के बजट में 900 करोड़ का आवंटन किया गया है खेलो इंडिया के तहत। केंद्रीय बजट 24-25 में रक्षा बजट कितने का है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 6.22 लाख करोड़ का है ना। तो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उनके लिए बजट बढ़ाया गया है। ये कितना है? पहले 18, मतलब जो जीडीपी है उसका अगर हम देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिफेंस पे खर्च हो रहा है, लेकिन इतना सही अभी कम है, इससे और होने की ज़रूरत है। तो पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत अधिक बढ़ाया गया है। ठीक है,
ये याद रखना है। और 6.22 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है, जो कि सभी मंत्रालयों से सबसे अधिक आवंटन है ना। कुल आवंटन पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कितना था? 18.437 था, और अभी जो है वो 27.66 हो गया है। यूकी भावरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ कौन सा युगल किताब जीता है? तो ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे हम देखेंगे स्विस ओपन, है ना। स्विस ओपन में भारतीय टेनिस खिलाड़ी थी यूकी भावरी, और ये फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ मिलकर के ये स्विस ओपन 2024 में, मतलब जुगल जो कंपटीशन होता है जिसमें 2 प्लेयर होते हैं, उन उसमें इन्होंने जो है जीत हासिल की है। और ये जीत जो है स्विट्जरलैंड के शहर में, स्विट्जरलैंड में ये हुई थी। तो ये भी याद रखना है आपको। चलिए, महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ होगा? बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा? श्रीलंका, है ना। तो श्रीलंका में महिला एशिया कप 2024 होगा, याद रखना है आपको। इसमें बहुत सारे देश पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं भारत, पाकिस्तान, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात हमारा हो गया, श्रीलंका तो है ही, ऑब्वियस सी बात है, बांग्लादेश, मलेशिया, थाईलैंड, ये सब शामिल है। और पहला मैच होगा नेपाल और यूएई के बीच में। यहाँ पे मतलब समझ रहे हो, ये सब कंट्री में मतलब गेम वगैरह को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं किया जाता यूएई वगैरह में, लेकिन अभी यहाँ पे हमें बहुत चीज़ें देख रही हैं, चेंज हो रहे हैं। फिर हम यहाँ पे देखेंगे डीएमआरसी के ने किस देश के साथ सहयोग करके ई वेस्ट रिसाइकलिंग जो है बॉक्स सुविधा शुरू की है? तो याद रखना है हमको, यहाँ पे डीएमआरसी ने किस देश के साथ ई वेस्ट साइक्लिंग, तो यहाँ पे देखो दिल्ली मेट्रो जो रेलवे हमारी है कॉरपोरेशन, उन्होंने जापान के साथ मिलकर के ये जो वेस्टेज है उनको रिसाइकलिंग करने की बात की गई है। इसमें सबसे प्रमुख तौर पे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकलिंग किया जाएगा, और इसका इस्तेमाल हमारे लगभग ये जो बॉक्स होगा 15 मेट्रो स्टेशन पे की जाने की बात कही गई है अभी तक। हाल ही में किस भारतीय टी20 टीम का कप्तान बनाया गया? किसे बनाया गया है? तो देखो याद रखो, रोहित शर्मा तो छोड़ चुके हैं, तो सूर्यकांत यादव, पहले से हार्दिक पांड्या का चल रहा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यूरोपीय संघ के कार्यकारी आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? तो आंसर होगा नेम इज व्हाट? यूरोपीय संघ के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे हम यहाँ पे देखेंगे चुना गया है। आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर यहाँ पे, ठीक है, हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है, एक्चुअली ऑप्शन नंबर रॉन्ग हो गया, मतलब थोड़ा रिपीटेड हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हम देख सकते हैं नेम इज व्हाट? यूरोसाला वॉन डे लैन, इनको चुना गया है यूरोपीय सांसद के तौर पे। यहाँ पे ऑप्शन रिपीटेड हो गया, शी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास से भारतीयों को बचाया गया? ये क्वेश्चन बनता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो याद रखना आईएनएस टेंग, ठीक है। तो आईएनएस टेंग से के हेल्प से बचाया गया था, जिसमें 8 भारतीय और एक श्रीलंका के जो व्यक्ति थे वो शामिल थे। चलिए, हाल ही में किस राज्य ने अग्निवीर को 10% रिजर्वेशन देने की बात कही है? तो इससे पहले हमने अग्निवीर वाला देखा था, और अभी हम देख रहे हैं हरियाणा जो है अग्निवीर को 10% का आरक्षण देंगे। और 15 यहाँ पे हम देख सकते हैं कि साथ ही जो ग्रुप सी का एग्जाम होगा उसमें भी 5% का उनको आरक्षण मिलेगा हरियाणा में, और जिनको इनकी आयु सीमा होगी उसमें भी छूट होगा 3 वर्ष का। विश्व जूनियर जो हम देख सकते हैं चैंपियनशिप हुई थी, स्वेस्ट चैंपियनशिप्स में भारत को कांस्य पदक मिला है। कौन से प्लेयर थे? तो शौर्य बाबा, ये याद रखना है। और इनका नाम ऐसे मतलब शौर्य बावा है, ठीक है, बाबा नहीं है, वावा। तो इनको ये मिला है, याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाल ही में कृति पहल, किस मंत्रालय का ये पहल है कृति पहल? तो देखो ये खेल मंत्रालय से है, ठीक है। तो पेरिस ओलंपिक के को ध्यान में रखते हुए ये एक तरह का कृति पहल, जिसे महत्वाकांक्षी खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट का एक तरह से, मतलब आप समझिए कि ये मतलब एब्रिविएशन फॉर्म है कृति का, ठीक है। तो ये स्टार्ट किया गया था खेल मंत्रालय के तहत, ताकि इसे जल्दी से हमें जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं उनको हम सही से सुविधाओं दे सके और उनको ट्रेंड कर सके। चलिए, तो ऐसे बहुत चांसेस कम है, लेकिन फिर भी याद रखना है आपको, क्योंकि ज़्यादातर ओलंपिक में क्वेश्चन मेडल से ही पूछा जाता है। पॉल इट्स कगामे ने हाल ही में किस देश के का राष्ट्रपति चुना गया है? तो पॉल कगामे रवांडा के, क्योंकि काफ़ी अंडर सिचुएशन चलते रहता है ये सब देश में बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर देखेंगे क्योंकि जो चुनाव है वो काफ़ी ज़्यादा धांधलेबाजी और इन सब चीज़ों का चल रहा था। चौथी बार बने गए हैं ये।
हाल ही में किस देश में लड़का भाव योजना शुरुआत किया गया है? तो ये महाराष्ट्र याद रखना, जिसमें 10,000 रुपये मिलेगा और जो 12वीं पास है उनको 6,000 मिलेगा। अलग अलग लड़के जो स्टूडेंट्स हैं, मैंने जो बॉयज़ हैं या कह सकते हैं, 12वीं पास वाले को 6,000, डिप्लोमा वाले को 8,000 और जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ 10,000। तो पोर्ट लुइस ने भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किसने किया है? तो आंसर क्या होगा? एस जयशंकर, जो फॉरेन मिनिस्टर हमारे। तो ये याद रखना है आपको। और क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी का जो नया मेंबर है, कनेक्शन का जो नया मेंबर है, वो किनको बनाया गया है? तो ये क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो। तो नाम से तो कुछ लग रहा है, लेकिन नाम पे नहीं जाना है। आंसर इज बांग्लादेश। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। इसमें भारत, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव, ठीक है, शामिल है। चलिए, और इसकी स्थापना 2020 में की गई थी, है ना? ये जो क्षेत्र है, इसकी स्थापना 2020 में की गई थी। नाउ हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? आपने बहुत सुना होगा, बहुत न्यूज़ में था। वाशिंगटन डीसी। 32 देश इसके तहत हो गए हैं, पहले 31 थे। 32 देश हो चुके हैं, क्योंकि आपको पता है इसी नाटो के कारण ही वॉर चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में। तो अभी जो यूक्रेन की सदस्यता है, उस पर विस्तार से चर्चा की गई है। साथ ही यूक्रेन को अगले वर्ष के भीतर सैन्य सहायता में जो है 40%, माने 40 बिलियन यूरो, जो कि एक तरह से $43.28 बिलियन की धनराशि प्रदान की जाएगी। चलिए, 45 नंबर क्वेश्चन हमारा है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 1987 से ये मनाया जा रहा है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इस बार का थीम है वो क्या है? किसी को पीछे ना छोड़े, सभी को गिने। ठीक है, लिव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने नए फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पे इट्स अ फ्लाइंग काउंटर का उद्घाटन। तो ऑब्वियस सी बात है, कौन करेगा? यहाँ पे जो नाम है सुप्रीम कोर्ट का है। तो सुप्रीम कोर्ट के देखो, सुप्रीम कोर्ट का अलग से कानून होता है, आपको पता होगा कि वो स्टाफ से लेकर के बिल्डिंग और जो भी चीज़ें होती हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के अपने कुछ उनका जो है रूल्स रेगुलेशन है इसके तहत, उसमें वो आते हैं, उसमें वो फॉलो करते हैं। तो ये इस जो फ्लाइंग काउंटर है, इसका उद्घाटन DY चंद्रचूड़, जो कि CGI है, उन्होंने किया। हाल ही में जो है आर्मी हॉस्पिटल जो है कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? तो हम देखेंगे यहाँ पे अभिनव सिंह, शंकर नारायण और गुरप्रीत मान। तो शंकर नारायण किया गया है यहाँ पे, ध्यान में रखना है आपको। चलिए, तो शंकर नारायण को हाल ही में सशस्त्र बल जो चिकित्सा सेवा सिर्स हॉस्पिटल है, आर्मी हॉस्पिटल, उसका हेड बनाया गया है। यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फीमेल जो है फाइनेंस मिनिस्टर। देखो, ये लोग अभी भी हमसे पीछे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कि ये जो है राचेल रिव्स, ठीक है, जो गवर्नमेंट यहाँ का स्टाइमर, जो केयर स्टाइमर यहाँ की अभी रिसेंटली चुने हुए PM है ब्रिटेन के। तो उनकी कैबिनेट में पहली वित्त मंत्री के तौर पे इनको नियुक्त किया गया है। लेबर पार्टी की सरकार है वहाँ पे, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण DRDO ने किसके साथ मिलकर किया है? तो ये आपको बताना है। देखो, इसका आंसर सिंपल है, बता देती हूँ। इसका आंसर है L&T। ठीक है, तो L&T के साथ मिलकर किया गया है। चलो, और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मित्र बैन पहल शुरू की है? तो याद रखना है, मित्र बैन जो है उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। इट्स अ मित्र वन, एक्चुअली नॉट मित्र बैन, इट्स अ मित्र वन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वृक्षारोपण कार्यक्रम 2024 का ये एक तरह से पार्ट है, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। कम से कम राज्य में 35% जो है वो वन आरक्षण होना चाहिए, ऐसा राज्य सरकार का अनुमान है। 33% का ऐसे हमारा रूल है, लेकिन अभी हम उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए इंडिया लेवल पर। तो करना क्या है आपको? डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।